सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे ये जो एलईडी बल्ब सर्किट है इसकी किस स्टेज पर कितनी वोल्टेज है। ये मैंने डायग्राम भी साथ में रख ली है। पहले थोड़ा समझ ले सर्किट को। इस सर्किट में जो एलईडी का सर्किट है ना, इसमें एक रजिस्टेंस और फ्यूज रजिस्टेंस जहाँ दो लगी हुई है, आगे एमओवी है, जे एमओवी हो गया, जे इंडक्टर कॉयल है, जे लगी हुई है, एसएमडी रजिस्टेंस इधर लगी होती है इसके साथ ही ना। तो इसके बाद आ गया जे रेक्टिफायर, जे रेक्टिफायर जहाँ लगा हुआ है। इसके बाद ये कैपेसिटर आ गए, जे कैपेसिटर है। आगे ये दो कैपेसिटर है, इसके बीच में जो आईसी के साथ लगे होते हैं, तो आईसी जे हो गया। जे डायोड है तो जे डायोड हो गया। ये रजिस्टेंसेज है कुछ छोटी छोटी लगी हुई, जहां भी मैंने लगाई हुई शो की हुई है। तो आगे इंडक्टर है, इंडक्टर जे हो गया जो ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है। ये ट्रांसफार्मर जे है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वो जे हो गया। तो आगे एम सी पीसीबी प्लेट लगी होती है, वो जे हो गई। सर्किट के जो वोल्टेज हम दो तरीकों से चेक करते हैं। एक तो ओपन सर्किट में इसको लगाए बिना ही, ये प्लेट लगाए बिना, एलईडी प्लेट लगाए बिना, और फिर लगा के चेक करेंगे। तो लो देखते हैं कैसे। लो सर्किट को मैंने इस प्लेट के साथ लगा दिया है, ड्राइवर सर्किट के साथ। इसे जोड़ दिया मेंस के साथ। लो ऑन कर देते हैं। लो पहले तो जहां चेक करते हैं ना, मेन आ रही है कि नहीं। इसे ना पहले एडजस्ट कर लेते हैं 750 वोल्ट पर, देख लेते कितनी है। 247 है। ये कॉलोनी है ना जहाँ जा दिक्कत आती है, 248 शो कर रहा है। चलो 247 मान लेते हैं, साथ में लिख भी लेते हैं। लो जहाँ आ रही है 247 वोल्ट एसी है जी, इनपुट हो गई। लो आगे आता है जहाँ ये पोजीशन रेक्टिफायर की इनपुट कितनी है। लो चेक करते हैं इसे उल्टा के। लो इनपुट वोल्टेज भी वैसे ही चेक कर लेते हैं। ये कितनी थी 247, ये भी लगभग उतनी है 247, जहां भी उतनी आ रही है ये होगी 247 जहां एसी आएगी, जो लिख लेते हैं। तो जहां हमें मिल रही है 247 वोल्ट एसी। तो आगे चलते हैं अब डीसी। अब इसको डीसी पर सेट करना पड़ेगा, 1000 वोल्ट पर डीसी पर सेट कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे इन्हें, जहां चेक करने, जहां ना ये आ रही है हमारी 300 299 कर ले, 296, जहां भी लिख लेते हैं। जहां कितनी आ रही है 296 वोल्ट, जो डीसी है। तो आगे चलते हैं अब। जो ये सारा सर्किट है ना, दो भागों में बटा होता है। एक तो रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आगे इसके कैपेसिटर लगा, वो नीचे लगा हुआ लगा पीएफ कैपेसिटर। तो ये डीसी पार्ट, अगला पार्ट है जो आईसी वगैरह और इंडक्टर कैपेसिटर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसके वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर वोल्टेज अधिक होगी तो इसने वोल्टेज जहां एब्जॉर्ब कर लेनी है इंडक्टर ने उतनी। तो बाकी मेन हम मॉसफेट से वैल्यू को चेक करना मुश्किल होता है ना, क्योंकि एक तो ओपन सर्किट है। तो हम अब आउटपुट में देखते हैं भी कितनी वोल्टेज आती है। जहां पर ये डीसी है ना, रेड डीसी आ रही है। लो अब जहां चेक करेंगे, 108 के करीब आ रही, 108 वोल्ट निकल रही है। ये था ओपन सर्किट। तो अब बारी आती है जे जो एलईडी प्लेट है।
तो इसको कितनी है, जहाँ आ रही थी 108 वोल्ट, जहाँ देखते हैं कितने वाट की लगी हुई है। लो जी, मेरे पास एलईडी टेस्टर है। लो, एक एलईडी को चेक कर लेंगे कितने वाट की है। तो इसको उल्टा के लगाएंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। 9 वाट की है, 9 वोल्ट की है। आ रही ना रीडिंग जहां आप देख रहे हैं जी। एक एलईडी 9 वोल्ट की है, जहां आ गई 9 वोल्ट। इसे बंद कर दें। तो ये 9 वोल्ट की एक एलईडी है, तो 9 एलईडी लगी है, 81 वोल्ट हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 81 वोल्ट हो गए। तो हमने जहां निकाले 108 वोल्ट। ये हमेशा अधिक वोल्ट ही निकालेगा जितनी एलईडीज होगी ना। तो 8 चौके 7, 10 चौ 8 के 2, 27 वोल्ट जो इसमें इंडक्टर कॉयल लगी हुई है ना, उसने एब्जॉर्व करना। क्योंकि इसमें आईसी का भी बीच में सारा काम, आईसी का, कैपेसिटर का, इंडक्टर कॉयल का, वो ही एडजस्ट करते हैं। बाकी 27 वोल्ट इन्होंने 81 वोल्ट ही आगे भेजने हैं। तो लो, अब सर्किट को जोड़ के चेक करते हैं इसके साथ कितनी वोल्टेज है। लो, अब एलईडी प्लेट को मैंने जोड़ दिया है। अब इसे ऑन करते हैं। देखो पूरी जल पड़ी है। अब आंख में पड़ती है, मैं इसके ऊपर कुछ रख देता हूँ। लो, मैंने पुट्ठा ही कर दिया, आंखों में ना पड़े। लो जी, ऑन हो गई है। अब जहाँ पर चेक करते हैं कितनी वोल्ट मिल रही है इसको। पॉजिटिव इधर है, तो ये पॉजिटिव है। देखो पूरे आगे ना, आपको नजर आ रहा होगा 78। 78, थोड़ा फर्क तो रहेगा ही ना, पूरा एक्यूरेट नहीं होता। 78 वोल्ट मिल रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देता हूँ। 78, 80 के करीब है। थोड़ी वेरिएशन तो रहती है बिकॉज वोल्टेज फ्लक्चुएट्स, कभी 78 कभी है। क्योंकि जो आईसी है ना, ये स्विचिंग का काम करता है ना। हम इसे ना बहुत देर लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि इसने हीट भी जनरेट करनी है ना, तो फिर ये सड़ जाएंगी एलईडी। तो तभी ये कनेक्शन उखड़ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट जनरेट हुई ना। तो हमने देखा भी 78 के करीब जहाँ रीडिंग आई थी। जब इसके लगाया, जरा ध्यान से देखो। वैसे तो 81 वोल्ट की लगी है, जहाँ इसने 78 वोल्ट शो की है हमें। तो करीब 3 वोल्ट का डिफरेंस है। वो भी 3 वोल्ट का तभी होता है ना, क्योंकि कई बार तो ये 80 शो करेगा, 81 शो करेगा, क्योंकि इसमें जो आईसी लगा था ना, वो स्विचिंग का काम करता, ऑन ऑफ का। तो फिर वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टर जो इधर लगा हुआ है ना, उसके अजय इंडक्टर, इसके इर्द गिर्द फिर वोल्टेज ड्रॉप घटता बढ़ता रहता है, इसकी जो आईसी की स्विचिंग के मुताबिक। तो देख लो, लगभग उतनी ही वोल्टेज आई है जब हमने सर्किट को इस प्लेट के साथ एमसीपीसीबी प्लेट जो ये थी जोड़ा था। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी भी कितनी वोल्टेज कहाँ पर होती है। थैंक यू।